ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट होता क्या। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जो डिफरेंस बनता है उसी को हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट। जैसे मैंने एक समझाने के लिए लिया, एच एफ ले लिया। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए सभी लोग क्लास में। अब आपको पता है कि इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। इन केस मान लीजिए ये बीच में था, ठीक है। अगर ये बीच में था तो ये पावरफुल है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, या इससे तो ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। अगर खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, टुवर्ड्स द फ्लोरीन हो जाएगा। बोलिए, ये बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इसके पार क्या है, मोस्ट पावरफुल है। वैसे समझिए कि टग वार का खेल चल रहा है। टग वार समझते हैं, रस्सी खींचातानी। अब मान लो कि रस्सी खींचातानी में एक साइड जो है मजबूत मजबूत हट्टे कट्टे लोग हैं, अब दूसरी साइड जो है एकदम बहुत ही पतले दुबले पेपर के जैसे लोग को मैंने जो है खड़ा कर दिया। अब उसको कोई फूक मत देना, नहीं तो उड़ जाएगा। अब मैंने इतने पतले लोग को खड़ा कर दिया तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इधर आ जाएंगे। तो यहाँ भी फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इस कारण से ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। और जैसे खींचता है तो यानी कि क्या आ जाता है इस पे निगेटिव, और जिसका खींचा जाता है उसका क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। इसी चीज के कारण यहाँ पे डायपोल बना। यहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव और निगेटिव। इसका मतलब है यहाँ पे डायपोल का फॉर्मेशन हुआ। अगर डायपोल का फॉर्मेशन हुआ तो जिस कारण से इसके मोमेंट को हम क्या कह देंगे, डायपोल मोमेंट कह देंगे। क्या ये समझ में आ गया डायपोल कैसे बनता है? यानी कि बेसिकली दो पोल का जनरेशन होना। अब वो दो पोल क्या सेम चार्ज में होगा क्या? जैसे मान लो कि मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया, मुझे बताइए क्या इन दोनों के बीच में डायपोल जब बनेगा कि नहीं? जब दोनों बराबर है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, बीच में रहेंगे। यहाँ पे डायपोल का फॉर्मेशन नहीं होता। और ये मोमेंट है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच से जो इधर शिफ्ट हो गया, इसी को हम लोग जो है डायपोल मोमेंट कह देते हैं। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि सर डायपोल जो होता है वो एक एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे की कम होनी चाहिए, जिस कारण से वो इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स अपनी ओर खींच लेगा। और खींचने के कारण वो क्या हो जाएगा कि उसमें डायपोल का होगा। डायपोल का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि पोल का जनरेशन हो जाना। इसी को हम लोग कह देते हैं डायपोल मोमेंट। याद रखना, डायपोल मोमेंट इज मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। आप सभी को पता होगा कि डायपोल को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट्स सिंबल इज म्यू, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है म्यू, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डायपोल मोमेंट कह देते हैं। ओके, मैंने बताया कि यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि एच एफ में इसके इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ गया। ये जो पार्ट हुआ पॉजिटिव पार्ट हुआ, और ये जो पार्ट हुआ निगेटिव पार्ट हुआ। तो क्या दो पोल बन गए? तो देख रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल दो पोल बन गए, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। अभी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, इसकी यूनिट बताएंगे, डीबे होती है। धीरे धीरे करके एक एक करके आपको समझाते हैं। याद रखना कि जो डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आप सभी को पता होगा वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन डिपेंड करता है या नहीं करता है? वेरी गुड। तो आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाता होगा कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक का नाम स्केलर होता है, दूसरे का नाम वेक्टर होता है। वेक्टर डायरेक्शन को प्रेफर करता है, स्केलर जो है किसी भी डायरेक्शन में जो है घूमते रहता है, यानी कि जो है। उसीलिए यहाँ पे भी वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होते हैं। वेक्टर का एडिशन भी हम लोग, खैर उतनी चीजें आपको फिजिक्स वाली चीजें नहीं समझाएंगे, बस थोड़ी बहुत समझा दिए कि ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है।
इसको याद भी रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि म्यू क्या है। डाइपोल मोमेंट। वेरी गुड। यहाँ पे म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट। क्यू क्या है? क्वांटिटी। क्या है? चार्ज। चार्ज है। चार्ज। ठीक है, वेरी गुड, चार्ज। और डी क्या है? डिस्टेंस है, एटॉमिक डिस्टेंस कह दो, या जो भी यहां से जितना चार्ज के लिए जो है इलेक्ट्रॉन के पास है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में लिख देता हूं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डीवे हम लोग कहते हैं। अब कोई कहेगा कि सर चार्ज को कूलम ले लीजिए, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ले लीजिए, तो आप कूलम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, बट हम लोग जो यूज करते हैं यूनिट, वो आपको जनरली डीबे के फॉर्म में होता है। डिब्बे नहीं कहना, डीबे है। ठीक है, कोई पता लगा डिब्बा डिब्बा कह दिया कि डायपोल मोमेंट का है, तो डायपोल मोमेंट जो होता है वो डीबे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है याद रख लेना। ओके, ये जो है बेसिकली अभी तक हमने दो बातें बताई कि जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि डायपोल मोमेंट। आपको मैं हर बार कहता था कि इसको निकालने का जो पुराना तरीका है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, तभी मैं जो है नया तरीके को आज एक्सप्लेन करूंगा। मैं कहता था कि पोलर उसको कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, बताइए क्या हो? नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में यहां लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो। और इसको मैं याद रखने के लिए क्या कहता था? पोलर जो होता है पानी होता है, इसका मतलब है इसके बीच जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। दूसरा हम लोग मैं बताता था कि नॉन पोलर जो होते हैं, हमेशा मैं इस बात का जिक्र करता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और मैं कहता था ये तरीका गलत है। हम आगे जब आपको बताएंगे जिसके बीच क्या हो, जो है जीरो हो, जैसे N2 H2 या कुछ भी हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। कैसे जीरो हो जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन का भी जितना होगा उसका भी इतना होगा, तो दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। ये तरीका काम तो करता है लेकिन हर जगह काम नहीं करता। खास करके जब आपके नीट में आएंगे तो ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन आपको ऑर्गेनिक में चीजों में जो है सॉल्व करने के लिए इस तरीके का हम लोग यूज कर लेते हैं। अब कैसे? जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे देखने में आपको लगेगा कि H2O H कहेंगे कि यानी कि इसका इसके बीच में है, तो यहाँ पे तो चलो लॉन पेयर है तो हम लोग कह सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, CO2। अब देखिए इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन, जबकि ये कैसा है? नॉन पोलर है। तो आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम लोग पता कर सके कि ये परफेक्ट जो है नॉन पोलर है? तो इसी चीज को हम लोग जो है आज की क्लास में जो है बात करेंगे, डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ना दो मॉलिक्यूल्स है, मैंने लिया HF, आप लोग चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। मैं आपसे पूछता हूं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? एफ की। इसको मैं डेल नेगेटिव लिख दूं? यस सर। इसको मैंने डेल पॉजिटिव कह दिया। इसका जो डायरेक्शन होगा ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने। कहोगे सर इतने क्या बात है? मैंने क्या कहा कि इसका जो डायरेक्शन है ना, वो क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या इसमें डायरेक्शन डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इस बात को याद रखना। अब देखिए जिसकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, मैं EN लिख देता हूं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और फिर से क्या होगा कि फ्लोरीन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिस कारण इस पे डेल नेगेटिव और इस पे जो है डेल पॉजिटिव आएगा।
जो डायरेक्शन है ना, तो आप याद कैसे रखिएगा, देखना जिस पे पॉजिटिव है तो डंडा उधर भी पॉजिटिव करना है। ये पॉजिटिव जैसा दिख रहा है तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव कर देना और निगेटिव पे एरो कर देना। तो इस प्रकार से इसका डायरेक्शन हो जाता है। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि Cl और H में डायरेक्शन किधर की ओर जाएगा? एक्सिस सर पीएल पीएल हाँ, क्या ऐसा डायरेक्शन जाएगा? सही लिखा मैंने? नो सर सर। गलत अच्छा, मैंने गलत लिख दिया। ओके, अच्छा मुझे बताइए, क्या मैंने ऐसा सही लिखा क्या? जस्ट 1 मिनट। अब मुझे बताइए, मैंने जो है डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं कुछ इस प्रकार से। अब मुझे बताइए, क्या डायरेक्शन सही लिखा क्या? यस और नहीं, इसमें नो डंडा होना जरूरी है, ताकि कि ये बताता है कि पॉजिटिव साइड से जो है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर जो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक एटम है और इस पे एक लोन पेयर है, ठीक है, इस पे क्या है, लोन पेयर है। अब मुझे बताइए कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा? तो आप कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन को, जो लोन पेयर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइएगा किस डायरेक्शन से जो है एरो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, मैं समझाने के सर, लिए। लोन पेयर वाला फिर से बताना। ओके, ठीक है, मैंने क्या कहा कि जहां लोन पेयर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब अगर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमने क्या कहा था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में। क्यों डायरेक्शन में बता रहा हूं, क्योंकि इस पूरा खेल जो है डायरेक्शन का ही होगा। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो सारा का सारा खेल जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब मुझे बताइए, बस आप याद रखना कि जब लॉन पेयर होगा तो लॉन पेयर की ओर जो है एरो कर दीजिएगा, और जो एलिमेंट होगा उसकी ओर हम लोग क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। मुझे बताइए कि यहाँ पे किधर की ओर एरो होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ओर या नाइट्रोजन की ओर? ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वेरी ओर। गुड। क्या मैंने डायरेक्शन जो लिखा सही लिखा है कि गलत लिखा है? सर अब सही है सही सही है, लिखा। बिल्कुल, सही क्योंकि है। इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ये है। वो अलग बात है कि आप यहाँ पे अभी मत जाना कि सर आपने बैलेंस नहीं किया, हम इस पे नहीं जा रहे, हम बस अभी सीख रहे हैं। मान लो मेरे पास ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे मैंने जो है लोन पेयर बना दिया, तो इसका डायरेक्शन कैसा जाएगा, लोन पेयर की नो तरफ। वेरी गुड। यहाँ पे क्या मैंने इसका डायरेक्शन सही लिखा क्या? नो सर नो नहीं, सर। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लोन क्या पेयर सही की लिखा क्या? अब नो सर। अब मुझे बताइए क्या सही लिखा क्या? यस सर यस सर। यानी कि इस प्रकार से आपको दो बातें याद रखनी है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर एरो डालना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर क्या कर देना है, प्लस सिंबल वाला है, या जो एरो का पीछे वाला पार्ट होता है उसको एज इट इज लिख देना। ठीक है, सर ओके, हाँ जी। अगर एलिमेंट ऑक्सीजन की जगह सर अगर और एलिमेंट हो तो सर ऊपर को जाएगा लोन तरफ लोन पेयर की तरफ कैसे भी जा सकता है, आपकी इच्छा, आप ऐसे ले जाओ तो आपका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना कि किस डायरेक्शन में रख लो, जिस डायरेक्शन में रखोगे लोन पेयर उस डायरेक्शन की ओर जो है इसको कर दीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करें कि किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, किसका नहीं होगा। तो हम डायरेक्शन का यूज करेंगे। नेट डायपोल मोमेंट का हमने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, म्यू इक्वल टू क्या बताया, क्यू क्यू इंटू डी। इंटू डी। की क्यू यहाँ डायपोल मोमेंट है, सॉरी म्यू डायपोल मोमेंट है, क्यू चार्ज है, डी क्या है, डिस्टेंस है। अगर नेट डायपोल मोमेंट, अभी हम समझाएंगे कि कैसे निकालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आप बताइए, नॉन पोलर हो जाएगा। और अगर उसमें
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो ना आए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पोलर कह देंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं कि क्या मुझे बताना कि HF ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्या ओवरऑल इसका डायपोल मोमेंट जीरो है क्या, नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो मुझे बताइए क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, पोलर हो जाएगा। अगर जब मैं सिमिलरली, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। अभी क्या होता है कि बच्चे लोगों को लगता है CO2 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिस कारण से इसको पोलर मान लेते हैं। मुझे बताइए क्या मैंने डायरेक्शन इसका सही लिखा या गलत लिखा? सही लिखा। वेरी गुड। अब देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। अब बताइए मुझे इस डायरेक्शन में अब मैंने सही लिखा या गलत लिखा? सर गलत लिखा। गलत लिखा, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो माइनस हो जाती है, क्योंकि जितना उधर साइड दोनों सेम एलिमेंट है तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अगर जब म्यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर। यही एक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड पोलर है और कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है। पोलर का मतलब है किस पे चार्ज डेवलप हो सकता है, और नॉन पोलर में कभी भी चार्ज का डेवलप नहीं हो पाएगा। मैं दो छोटी छोटी बातें आपको समझाता हूं जिससे आपको याद रखनी है। अगर कोई भी एलिमेंट सिमेट्रिकल हो, इफ एलिमेंट्स are symmetrical and it have not lone pair, then these molecules are non-polar। अगर किसी में भी if elements have lone pair, then the molecules are क्या हो जाएगा, molecules are क्या हो जाएगा, पोलर। अब इस बात को मैं समझाता हूं। अगर कभी भी कोई भी एलिमेंट हो, दोनों मतलब सिमेट्रिकल हो और उस पे लॉन पेयर ना हो तो उसको नॉन पोलर मानना। लेकिन मैं कहूंगा जनरली बन जाता है, लेकिन यही सबके क्वेश्चन जो है उस तरीके से इस ट्रिक से बनते नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो एरो करके बनाइए। अब जैसे ही एरो करके बनाइएगा तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा और आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास कभी भी दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम बात करते हैं, जब आपके पास क्या हो, होमोएटॉमिक हो, जैसे H2, ठीक है, क्या हो N2, और क्या हो O2, Cl2, Br2, या कोई भी एलिमेंट हो, अगर होगा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर टाइप के। अगर जो सिमिलर टाइप के तो इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। अगर किसी का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर पोलर। होगा या नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर। ओके। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि हेट्रोएटॉमिक, जब आपके पास मैंने जो बात बताई थी याद रखना कि अगर जो सिमेट्रिकल एलिमेंट हो और उस पर लॉन पेयर ना हो तो समझ जाना वो नॉन पोलर ही होंगे। अब हम बात करते हैं हेट्रोएटॉमिक। ये मैंने आपको जस्ट बताया कि इसका डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे इस प्रकार से जाएगा, ये भी कुछ इस प्रकार से जाएगा। इन सभी में क्या है, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है, जिस कारण से ये सभी के सभी क्या है, डायपोल मोमेंट का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है। और जीरो नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा,
पोलर। पोलर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को पता कर सकते हैं कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में डायपोल मोमेंट। तो याद रखिएगा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे कि वो जो है ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट होगा। अब सबसे ज्यादा तो HF का होगा, तो यहाँ पे दो जगह है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है फ्लोरीन का 4 होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका हो जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे कम आयोडीन का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, आ गया? ओके। अब जैसे मान लो कि आपके पास BeCl2 हो, CO2 हो, C2H हो, हम एक एक करके बनाते हैं। बेरिलियम के पास बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। 4 और आपको पता है कि बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। मैंने बताया कि अगर सिमेट्रिकल हो और लोन पेयर ना हो तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये 0 हो जाएगा, वैसे भी देख सकते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि म्यू 0 हो जाएगा तो बताइए पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। आप ऐसे भी याद सकते हैं, पोलर का मतलब होता है जिस पानी का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना हो, क्योंकि H2 है तो यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अब देखिए C डबल बॉन्ड O की हम बात करते हैं, तो C डबल बॉन्ड O हो गया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कुछ इस प्रकार से इसकी भी है, तो जिस कारण से इधर म्यू और इधर भी म्यू दोनों तो सेम ही लगेगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और ये कैसा हो जाएगा? पोलर ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं C2, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। मुझे बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो कहोगे कार्बन की, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। और इसमें देखिए हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी ज्यादा है? कार्बन की, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और ये कैसा हो जाएगा? देखिए आपको देख के नहीं बताना है, अगर हम देख के बताएंगे तो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन पे चलेंगे तो हमें बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके साइड जो है एरो का जो है जो डायरेक्शन होता है उसको कर देना, और जिसमें पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला सिंबल जो है रख देना। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब हमारे पास देखिए BF3, BI3, BR3, ठीक है, ब्रोमीन है यहाँ पे। मुझे बताइए कि इसका ये पोलर है या नॉन पोलर है? चलिए मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना देता हूं बोलोन का। ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर है sp2। अब मुझे बताइए कि ये जो है पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? 0। 0, यानी कि हमने कहा था, सॉरी, नॉन पोलर में जो है क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। ओके सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया। यहाँ पे याद रखना कि पोलर का मतलब होता है जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू 0। नॉन पोलर का मतलब होता है जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0। अब मुझे बताइए कि ये कैसा होगा? पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर। एक एक करके चेक करते हैं। मुझे बताइए क्या इसका डायरेक्शन ऐसा होगा? यस सर। यस इसका डायरेक्शन ऐसा होगा यस सर। और इसका डायरेक्शन जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब देखिए यहां पे अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, क्या ऐसा बना सकता हूं? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका एंगल लेना है। ये टोटल कितना एंगल है? अगर जब मैं यहां से लूं तो आपको पता होगा कि ये जो एंगल है वो 120 है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? मैंने ना इसको मान लिया ये μ1 है, ये भी μ1 है और ये μ1 है। इतनी सी बात क्लियर हो गई? सर ओके। अब इसको हम तोड़ते हैं, ये क्या टूट जाएगा? μ1 cos 30। ये भी क्या टूट जाएगा? μ1 cos 30 और ये तो μ1 है। और नीचे में क्या आ जाएगा? μ1 sin 30 प्लस μ1 sin 30। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। क्या कह रहे हो? इसमें फिजिक्स है। यहाँ भी फिजिक्स आ गया। ओके। यहाँ बस आपको फिजिक्स में सिखा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ लॉजिक। मैं सिंपल चीज है, क्योंकि एक बार आपको समझाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? तो साइन 30 की 1/2, तो μ1/2 प्लस μ1/2, इसका मतलब क्या हो गया? μ1। क्या दोनों बराबर हो गए? ये वाला तो इधर कैंसिल हो जाएगा μ1 cos 30, और ये क्या हो जाएगा? μ1 cos 30 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। ये तो कैंसिल हो गया। बचा इसका, तो यहाँ भी नीचे μ1 हो गया, ऊपर भी μ1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और अगर जब 0 आ गई तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। अभी बच्चे लोग जो है कह रहे थे ये पोलर हो जाएगा, जबकि यह है क्या? वो नॉन पोलर। ठीक है। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। नो सर। नहीं आया? ओके ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। मेरे पास मान लीजिए कि BF3 है, थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं। मैंने ना इसी चीज को ना ऐसा लिख दिया, इसको छोटा कर देते हैं और इसको जो जहां में लिखना है उसको बड़ा कर। इसको मैं डायपोल मोमेंट मुझे पता है, तो मैंने इसको μ1 मान लिया। डायरेक्शन में उल्टा हो गया। तो इसको ना मैंने ऐसा लिख दिया। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. यस। ओके। मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा? 120 होगा ट्राइगोनल प्लेनर में। ये एंगल कितना होता है? 120 होता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। मैंने ना यहाँ पे एक लाइन रख दिया। मुझे बताइए कि ये एंगल कितना होगा? 90। 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। 30। ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आपको पता होगा कि जब हम इसको μ1 मान रहे हैं, इसको भी μ1 मान रहे हैं, इसको भी μ1 मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि तीनों का तो सेम मैग्नीट्यूड होगा। ऐसा तो नहीं कह सकते ना एक का ज्यादा ले ले एक का कम, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है। वो अलग बात है डायरेक्शन। अब इसको हम तोड़ते हैं तो ये वाला जो टूटेगा तो कैसा टूटेगा? μ1 cos 30 टूटेगा, और ये वाला जो टूटेगा तो कैसा टूटेगा? μ1 cos 30। अब ये एक पार्ट तो नीचे की ओर आएगा, तो एक वाला इधर से आएगा तो क्या आ जाएगा? μ1 sin 30। दूसरा इधर वाला से टूटेगा तो क्या आ जाएगा? μ1 sin 30। सर माइनस में नहीं आएगा सर, नेगेटिव। कहाँ पे? यहाँ पे क्यों? दोनों तो सेम डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहे हैं ना। सर कि यू टूटेगा तो एक इधर टूटेगा, एक इधर टूटेगा। सर अपोजिट cos डायरेक्शन। cos 30 सर। हाँ जी, क्या बोले?
कुछ बोले सर कुछ? कॉस वाला नेगेटिव में नहीं आया। ये वाला यस सर। हम क्यों निगेटिव लेंगे? हम डायरेक्शन ले रहे हैं, हम ना कि वो कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं। आप वो अलग बात है, आप लोग ऐसा कोऑर्डिनेट का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं ना, हम तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख रहे हैं। ठीक है, यस तो इस प्रकार से अब मुझे बताइए μ1 cos 30 ये इस डायरेक्शन में है और ये कैसा डायरेक्शन में? ये इस डायरेक्शन में। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? यस दोनों अपोजिट, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, दोनों बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? यस Yes, sir. मुझे बताइए म्यू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 μ1, क्योंकि साइन 30 का 1/2। इसका कितना होता है? 1/2। यहाँ पे भी μ1, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? μ1। और इसका डायरेक्शन कैसा आ जाएगा? नीचे की ओर। ऊपर की ओर भी μ1, नीचे की ओर भी μ1। तो दोनों μ1 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेट 0 आ जाएगी। और 0 आ जाएगी तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? नॉन पोलर। हाँ जी, ये किसको? सर रिपीट कर दो इसको एक बार। मैंने क्या कहा कि देखिए हमें क्या करना है कि डायरेक्शन लिखना, हमने डायरेक्शन लिख लिया, फिर हमें क्या करना है कि एंगल में जो है हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब जैसे किया तो 30 डिग्री को हमने तोड़ा तो μ1 cos 30 में तोड़ा, और इसको भी इस वाले को, इधर वाले को इधर क्यों μ1 cos 30, और इधर μ1 वाले को इधर μ1 cos 30। इधर वाले को फिर sin 30 में तोड़ेंगे, और इधर वाले को भी हमने sin 30 में तोड़ा, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इन दोनों को ऐड किया तो μ1 आ गया। ये आपस में इधर कैंसिल हो जाएंगे, μ1 ऊपर जा रहा है और नीचे वाला जो μ1 नीचे जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। अब हमारे पास BI3 है, ये भी कुछ इस प्रकार से। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आपके पास ट्रायगोनल हो, ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? म्यू 0 हो जाएगा। तो म्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर। नॉन पोलर में तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अब कंफ्यूज मत होइए, आप ऐसा याद रखिए, पोलर को पानी से याद रखना। पोलर क्या होता है? पानी होता है। अब जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, नॉन पोलर को याद रखना नाइट्रोजन से, एन से जो है यहाँ पे 9, यानी कि जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? नॉन पोलर कर देंगे। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस यस सर। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा? Br3, और ये भी Br, ये भी Br। तो यहाँ भी म्यू क्या हो जाएगा? आपस में ऊपर की ओर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा तब आपस में जो है। और जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो म्यू की वैल्यू 0, और ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. सर ओके, अगर अलग अलग एटम्स लगे हो तो? क्या बोले? हाँ, अभी एक एक करके आएंगे ना, चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो हम जस्ट शुरुआत किए हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। जब हमारे पास क्या हो, जैसे मान लेते हैं कि SO3 और SO2 हो, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है कि जब देखिए आप लोग कह रहे थे यहाँ पे फिर PCl5 है, SF6 है, तो यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें आएंगी एक एक करके। वापस से चलते हैं, हमारे पास SO3 है, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 बॉन्ड बना लेगा। अगर ये ट्रायगोनल बना रहा है और लोन पेयर नहीं है, तो मुझे बताइए कि डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। अगर ये डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा नॉन पोलर। तो ये क्या हो जाएगा? Non-polar. नॉन पोलर। नॉन पोलर हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है? म्यू इक्वल टू 0। म्यू अगर 0 हो जाएगा तो मैंने कहा था N2 यानी कि 0 नेगेटिव, यानी कि क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि SO2 क्या होगा? पोलर। Polar. सर अब देखो पोलर। होता क्या है,
कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से और एक लोन पेयर है। मुझे बताइए कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा? लोन पेयर की सल्फर तरफ। से ऑक्सीजन की डायरेक्शन क्या बताइए? सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कुछ इस प्रकार से। अब इसकी इधर साइड से, ये इधर साइड से, और ये क्या हो जाएगा? कुछ इस डायरेक्शन में। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताइए कि कुछ इस प्रकार से है। मैं फिजिक्स नहीं ला रहा हूं, आप लोग डरिएगा नहीं। एक बार लाया था तो बस आप लोग का यहाँ भी फिजिक्स ले आए। तो मैं आपको ऐसे ही लॉजिक से समझाता हूं। इसका मतलब है कि एक डायरेक्शन इधर टूटेगा, एक डायरेक्शन इधर टूटेगा, और दो जो है नीचे की ओर जाएंगे। साइन थीटा वाला जो भी एंगल होगा, मुझे नहीं पता। तो ये इसका मतलब है कि दो इधर आएंगे, अपोजिट है। ओवरऑल लॉन पेयर की जो डायपोल मोमेंट होता है वो इसके कंपैरिजन में कभी बराबर नहीं होता। ये याद रखना कि डायपोल जो लॉन पेयर का होता है ज्यादा होता है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो है ऊपर की ओर होगा, यानी कि ओवरऑल जीरो नहीं होगा। यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर जब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये बताइए कैसा हो जाएगा? पोलर। सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। वैसे तो ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आती है, ताकि, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है इस तरीके का यूज करके जो है इसको यूज कर लेते हैं। अब देखिए CCl4 एंड CH4, आप सभी को पता होगा कि इन सभी का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है। तो जब CCl4 है तो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। अब मुझे बताइए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब मुझे बताइए कि कैसा होगा डायपोल मोमेंट, इसका कैसा होगा बताइए? जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? जीरो। जीरो होगा सर। अगर जीरो होगा तो ये कैसा हो जाएगा? पोलर। Non-polar. नॉन पोलर हो जाएगा। वेरी गुड। इसीलिए याद रखना, जो CCl4 होता है वो कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। बट कार्बन जो होता है 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से होता है, टेट्राहेड्रल हम लोग कह देते हैं। ठीक है। या कई जगह ना आपको ऐसा भी मिला होगा कि चारों जो है नीचे की ओर ही हम लोग लिख देते हैं। मैं चारों को नीचे की ओर लिख देता हूँ ताकि कि हम जो है ज्यादा अच्छे से समझ सके। वैसे तो सबसे परफेक्ट हम बना देते हैं, समझाने के लिए वो भी काफी है। बस यही क्या है, उसमें जो है कॉस थीटा ये ना आ जाए। ठीक है, ओके। अब आपको पता होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ कार्बन की ज्यादा होगी, तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। इसकी इधर डायरेक्शन में होगी तो ये इधर जाएगा, और इसका डायरेक्शन इधर जाएगा तो इसका इधर साइड से चले जाएगा। अब आप लोगों को ये वाला तो क्लियर दिख रहा होगा, इससे जो है कैंसिल आउट हो जा रहा होगा। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर मैं इसका डायरेक्शन बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा। ठीक है। अब मैंने यहां पे बनाया ये 30, और यहां पे मैं थीटा मान लेता हूं। अब मुझे बताइए कि इसको तोड़ेंगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, जो भी है मान लेते μ1 इसको भी और इसको μ1। ये क्या आ जाएगा? μ1 cos 30। ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? μ2। 30 क्यों आएगा? अच्छा, मैंने 30 यहाँ पे थीटा ले लीजिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लेंगे तो इधर साइड भी क्या हो जाएगा? μ1 cos 30। अब मुझे बताइए कि इसको अगर हम तोड़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने तो क्या करा है कि दोनों को एक्सटेंड कर दिया है। अगर से देखे तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं।
या मैं इसको ऐसे ना समझा के, इसीलिए मैं जो है वो वाला डायग्राम समझा रहा था, जिससे जो है आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो पॉइंट नहीं समझ में आएगा जिससे मैं बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए हमने जो है ना 4 इस तरह से ले लिया। अब जब ये 4 ले लिए तो ये चारों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पे CH4 जो होता है वो कैसा हो जाता है आपका, सीधे सीधे पोलर कह देता हूं। CH4 कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू 0। और आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। ये पुराना वाला डायग्राम, कौन सा डायग्राम आपको मैं बता दूं, जो ये वाला समझ में आ रहा था, ये पुराना वाला? पुराने वाला। चलो पुराने वाला। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा, ये नॉट इक्वल टू 0, और इसी कारण से ये कैसा हो जाता है, नॉन पोलर होगा, सॉरी पोलर हो जाएगा। अब देखो, देखने में CH4 सबको क्या लगेगा, पोलर। पोलर। पोलर लगता है। कहेगा कि इधर से कैंसिल कर दो, इधर से इसको कैंसिल कर दो, इधर से इसको कैंसिल कर दो, इसको इधर से कैंसिल कर दो, और जो है यहाँ पे क्या कर दो, आप जो है नेट कर दो 0। लेकिन जबकि एक्चुअल में CH4 क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। सिमिलरली SiF4 यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनता है, और ये भी कैसा हो जाता है आपका, म्यू इक्वल टू 0, और ये कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। ठीक है, ओके। अब हमारे पास मान लो PCl5 है। PCl5 आप लोग मुझे बताइए, देख के कैसा लग रहा है, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर। चेक करते हैं। यहाँ पे फास्फोरस है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, यहाँ पे भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है। ठीक है, बोलिए। अब देखिए, ये ट्राइगोनल होने के कारण आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये क्लोरीन और इसके बीच में होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। आपको मैंने जस्ट बताया था कि ट्राइगोनल होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और 0 होते तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन पोलर। सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप जो है इसका जब भी क्वेश्चन आए डायपोल मोमेंट का, नीट में आया हुआ है, कई बार आता है, तो आपको क्या देखना, इसका डायरेक्शन को जरूर बनाना। अब हम मान लेते हैं PI5, तो PI5 भी ऐसे ही हो जाएगा। नॉन पोलर। हाँ, यहाँ पे I और यहाँ I और यहाँ I। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, SF6। SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, पोलर। ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल है तो कुछ इस प्रकार से होगा, और जब ये ऑक्टाहेड्रल है तो आपको दिख रहा होगा कि सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, बिल्कुल जो है एक लाइन में होंगे। यहाँ पे अलग बात है कि आपको नहीं लग रहा होगा कि थोड़ा अगल बगल, लेकिन एक्चुअल में जो है बिल्कुल एक लाइन में होंगे, जिस कारण से ये भी कैसा हो जाएगा आपका, म्यू इक्वल टू 0, और ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। अभी तक जितनी भी बातें कर रहे थे जब आपके पास सिमिलर टाइप की हो, लेकिन अब मान लो कि आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। आपको बताना है कि कौन नॉन पोलर है। तो आप लोग मुझे बताइए कि कौन जो है नॉन पोलर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए एक एक करके बनाते हैं। ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। एक इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और इन दोनों का डायरेक्शन तो इधर होगा, लेकिन इतना ज्यादा ये पावरफुल होगा कि ओवरऑल जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम NH3 की बात करते हैं, यहाँ पे NH और ये क्या हो जाएगा H, और ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा। इसका भी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से जाएगा, और इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। देखिए सारे मिलके एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यानी कि तो और बढ़िया है, यानी कि सबसे अच्छा डायपोल मोमेंट सोल्व करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि CH3O CH3
क्या ये डायपोल मोमेंट इस नॉन पोलर है क्या? तो कहोगे हाँ बिल्कुल। कैसे? CH3OCH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसका खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक, और ये इधर से खींचेगा, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू 0, और जो म्यू 0 हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या समझ में आ रहा है धीरे धीरे? यस यस सर। ओके, अब जैसे मान लो ये एक्सेप्शन है, मैंने आपको रूल बताया था कि जहां लॉन पेयर ना दिखे और आपको सिमेट्रिकल एलिमेंट दिख जाए, जैसे PCl5 जो है आपको दिखा रहा था, SF6, Pi5, CCl4, CH4 को छोड़ के, तो यहाँ पे बाकी सभी अगर आपको लॉन पेयर ना दिख जाए तो समझ जाना कि वो कैसा होता है, नॉन जो है नॉन पोलर हो जाता। अगर उनमें बीच सिमेट्रिकल नहीं है तब तो हम कह ही सकते हैं कि नॉन पोलर है, बट अगर जो सिमेट्रिकल और लॉन पेयर भी आ जाए तो हम उसको जो है पोलर कह देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए Xe फ्लोरीन है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब आपको पता होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। अब मुझे बताइए कि ये लॉन पेयर है तो दो लॉन पेयर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये आपस में ट्रायंगुलर बना रहे तो ट्रायंगुलर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मैंने कहा था जहां लॉन पेयर आ जाए वो नॉन पोलर हो, सॉरी वो क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या हो गया? म्यू इक्वल टू 0, और ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। फिर से मैं बता देता हूं मैंने क्या कहा था। मैंने कहा जिसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा वो पोलर हो जाएगा, और जहां पे लॉन पेयर आ जाए वहां पे क्या हो जाना चाहिए? यानी कि जो है म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी कि पोलर होना चाहिए। बट यहाँ XeF2 एंड XeF4 जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे लॉन पेयर होते हुए भी ये कैसा शो कर जाता है? आपका जो है नॉन पोलर शो कर जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से मैं बना देता हूं, और ये जो है आपका दो लॉन पेयर है, तो ये दोनों आपस में लॉन पेयर क्या कर जाएंगे? कैंसिल आउट कर जाएंगे। और जैसे ही कैंसिल कर जाएंगे ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, और ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर। देखिए सभी के सभी ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और ये एलिमेंट कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। बस आपको मैंने क्या बताया कि अगर जनरल याद रखना, बस छोड़ के दो को, XeF2 एंड Xe, अगर कहीं भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो और लॉन पेयर 0 हो तो आप उसको पोलर कह देना। फिर से, कहीं भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जैसे PCl5 उस पे लॉन पेयर 0 है, अगर ऐसा दिख जाए तो आप उसको अब क्या कह दोगे? यानी कि जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा। बट अगर उस पे लॉन पेयर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? पोलर कह देंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये बात मैंने यहाँ लिख भी दी है आप लोगों के लिए शुरू में, यहाँ से आप लोग जो देख भी सकते हो। If element are symmetrical and it have not lone pair, then these molecules are non-polar. अगर उसके पास लॉन पेयर हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? आपका जो है पोलर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आप लोग कर लिए। अब देखिए जैसे मुझे बताइए कि ये में से कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। देखने में नहीं लगेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो कुछ इस प्रकार से ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, और इसीलिए ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। क्या ये वाला समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, अब मुझे बताइए ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? सर पोलर। पोलर। ये इस पोलर। डायरेक्शन में जाएगा, ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये भी कैसा चले जाएगा? इस डायरेक्शन। यानी कि सारे के सारे जो है मिलके क्या बना देंगे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएगा, और दोनों पर्टिकुलर जो है मिला के इसके अंदर जो है म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। आपको कैलकुलेट नहीं करना, मैंने बस एक आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे निकाला जाता है।
लेकिन आपको क्या करना है, बस डायरेक्शन का यूज करना है और उसके अनुसार से जो देखना है कि क्या नेट जीरो आ रहा है, अगर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो, और अगर से नहीं आ रहा हो, कैंसिल हो रहा होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, आपका पोलर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि कार्बन से ज्यादा इसकी हो जाएगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा एंगल होगा डायपोल मोमेंट उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया 180, तो सबसे छोटा क्या होगा, 60 है, 120, यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ए, बी एंड फिर सी हो जाएगा। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? नहीं ये एंगल कितना है, 60, और ये एंगल कितना है, 120, ठीक है, ये 120, और ये एंगल कितना है, 180। तो जिस कारण से जितना ज्यादा एंगल होता है उतना ज्यादा जो है वैल्यू कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे 60 है तो इसका वैल्यू ज्यादा होता है, 120 का कम होता है, और 180 का जीरो हो जाता है। तो इसका राइट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ओके, अब मान लो कि आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। आप लोग मुझे बताइए कि इसमें कौन सा नॉन पोलर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप फंसोगे, मुझे पता है, सारी चीजें निकाल लोगे। ये कहोगे सर यहाँ पे तो क्लोरीन आ रहा है तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि पोलर हो जाएगा। मुझे बताइए ये क्या होगा, म्यू इक्वल टू जीरो होगा क्या? अच्छा, इसको भी आप कह सकते हो कि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये पोलर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्या सी नहीं होगा क्या? यस सर हो सकता है। तो आपके सामने कंफ्यूजन आ गया। क्या कंफ्यूजन आ गया कि सर हम इसको मारे, तो याद रखना ये प्लेनर नहीं होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हाइड्रोजन जो होते हैं दो होते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक प्लेन के अंदर जाता है। इसमें एक प्लेन के अंदर जाता है और एक प्लेन के बाहर आते हैं, जिस कारण से ओवरऑल जो है वो नेट नहीं जीरो पाता, और सबसे जो बेस्ट होता है वो sp2 वाला होता है। इसीलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। आपको बताना है कि कौन जो है नॉन पोलर है। अब ये क्लोरीन ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, सर ऑप्शन ए। बी। ऑप्शन ए चेक करते हैं। सी। अब यहाँ पे ये तो सारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, यानी कि म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर जब म्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। अब कहोगे सर ClClH, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बताइए ये कैसा होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? OH एक्चुअली इसका ना हाइड्रोजन देखोगे ना तो H इधर हो रहा होगा और इसका H जो है इधर आ रहा होगा, जिस कारण से यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ Cl ग्रुप होता तो हम लोग कह सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन का पोजीशन एक अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और ये कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। ध्यान से सुनना ये सारी बातें। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ तो देख के ही पता लग रहा है कि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। अब यहाँ पे चेक करते हैं, एक का डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा और एक का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, और दोनों बराबर नहीं है तो म्यू नॉट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अंदर मैंने कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, NH3 और NH3 का निकालना है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके आना, ताकि कि जो हम नेक्स्ट क्लास में जो इसको सॉल्व करा देंगे और जो कि को डाउट होगा तो, ठीक है, ओके।